कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा की सुपर फाइट के बारे में। क्या ये सुपर फाइट मेक सेंस करती है, और अगर ये करती है तो किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। also आज हम बात करेंगे चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस गैमरॉट के बारे में, जिसमें हमारे चहीते चार्ल्स ओलिवेरा ने एक बहुत ही बेहतरीन विक्ट्री हासिल की है। तो आइए यार, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए देखते हैं यार। लेट्स गो। आज यूएफसी के फाइट नाइट रियो मेन इवेंट में चार्ल्स ओलिवेरा ने गैमरॉट के अगेंस्ट एक बहुत ही फिनोमिनल विक्ट्री हासिल की बाय रियर नेकेड चोक इन सेकंड राउंड, जो कि एक ग्रैपलिंग मास्टर क्लास था। बट स्टिल मुझे चार्ल्स ओलिवेरा के लिए फिक्र होती है। तो आइए देखते हैं क्यों। सो फर्स्ट राउंड चालू होता है, जहां चार्ल्स ओलिवेरा अपनी अंदाज में प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद फिर गैमरॉट टेक डाउन शूट करते हैं। और आपको तो पता ही यार, चार्ल्स ओलिवेरा वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड गेम रखते हैं यूएफसी में। सो चार्ल्स ओलिवेरा इवेंचुअली गिलेटिन ट्राई करते हैं, ब्राटो प्लाटर ट्राई करते हैं, और फिर रियर नेकेड चोक भी ट्राई करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं एक ही राउंड में वो तीनों चीजें ट्राई करते हैं। और वैसे ही ये राउंड ग्राउंड पे खत्म हो जाता है। फिर आता है सेकंड राउंड, जिसमें अगेन स्ट्राइकिंग एक्सचेंज स्टार्ट होते हैं, और इस टाइम चार्ल्स ओलिवेरा टेक डाउन अटेम्प्ट करते हैं और इजीली उनको बैक मिल जाती है, और फाइनली वो रियर नेकेड चोक के लिए सफल होते हैं और गैमरॉट टैप आउट कर देते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि ये सब तो ठीक है, तो क्यों हमें चार्ल्स ओलिवेरा के लिए फिक्र होनी चाहिए। अगर आप इस फाइट को केयरफुली देखोगे तो जब भी चार्ल्स ओलिवेरा ने स्ट्राइक करने की कोशिश की गैमरॉट से, और हमें पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा स्टैंडिंग में बहुत से शॉट एब्जॉर्व करते हैं। गैमरॉट एक हैवी रेसलर फाइटर है और वो स्ट्राइकिंग में इतने खास है नहीं। जब भी ये फाइट स्ट्राइकिंग पे गई, और हम यूजुअली देखते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में वो स्टैंड अप में बहुत सी स्ट्राइकिंग वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे हमने बहुत सी फाइट में देखा है। जैसे कि हम देखे चैंडलर की फाइट में, डस्टिन पोरिये की फाइट में, या फिर जस्टिन गेची की फाइट में, वो हमेशा हर फाइट में वो ड्रॉप होते ही है। वैसे ही इस फाइट में भी उन्होंने काफी अच्छे पंच ऑब्जर्व किए। बट हमें देखने वाली ये बात थी कि गैमरॉट एक रेसलर है, उनके पंचेस में इतनी पावर थी नहीं, राइट। वो उन पे पंच लैंड करते हैं। अगर वैसे पंचेस कोई हैवी स्ट्राइकर लैंड करता तो शायद रिजल्ट जैसे इलिया टपुरिया की फाइट जैसा था वैसा ही हो सकता था। और एक बात है कि इतने लंबे यूएफसी करियर के बाद उनकी चिन काइंड ऑफ क्रैक हो चुकी है। ये वाली थोड़ी चिंताजनक बात हो सकती है चार्ल्स ओलिवेरा के फाइट्स में। और एक चीज हम देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा ने आखिरी में मांगी फाइट जो कि कॉल आउट की, जो की थी मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट। और हमें पता है कि मैक्स हॉलोवे एक बहुत ही टफ अपोनेंट है, जिनकी स्ट्राइकिंग बहुत ही लाजवाब है, और अगर वो पंचेस लैंड करते हैं तो बहुत ही डैमेज हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है जस्टिन गेची की क्या फाइट थी मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट। अगर ये सेम पंचेस गैमरॉट ने हिट किए, वो अगर मैक्स हॉलोवे हिट करते हैं, सो डैमेज बहुत ही लीथल हो सकता है। तो हमें ये वाली चिंता वाली बात हो सकती है। और बाकी कांग्रेचुलेशंस टू चार्ल्स ओलिवेरा, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन विक्ट्री हासिल की। Also आज हम बात करेंगे जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा के बारे में। और हमने जैसे UFC 320 में देखा था कि जिसमें एलेक्स पेरेरा ने एक बहुत ही बेहतरीन विक्ट्री हासिल की एंकलेव के अगेंस्ट, और उसमें उन्होंने कॉल आउट किया था जॉन जोन्स को। और हमने पास्ट में भी देखा है कि जॉन जोन्स ने काफी बार एलेक्स पेरेरा की फाइट के लिए मांग की है। अगर ये सुपर फाइट होती है, क्या होगा इस फाइट का, तो अब हम जानेंगे कि क्या ये सुपर फाइट मेक सेंस करती है। अगर हम ये फाइट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो हाँ, क्योंकि जॉन जोन्स और एलेक्स पेरेरा अगर हम दोनों फाइटर्स को देखें तो ये दोनों बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, और इन दोनों का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है यूएफसी में। सो अगर ये फाइट होती है तो यूएफसी को एज अ बिजनेस वाइज बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर ये फाइट यूएफसी के हैवीवेट में होती है तो हमें ये जानना होगा कि जो करंट चैंपियन है टॉम एस्पिनल, वो कहां लाए करते हैं इस फाइट के अगेंस्ट। क्योंकि अगर ये फाइट होगी तो क्या ये कौन से बेल्ट के लिए होगी, क्योंकि अभी जो करंटली हैवीवेट चैंपियन है वो है एस्पिनल, राइट, जो कि एक बहुत ही टफ और डोमिनेटिंग चैंपियन है। देखने वाली ये बात होगी कि किस टाइटल के लिए यूएफसी ये फाइट रखना चाहेगी, क्योंकि ये फाइट बहुत ही बड़ी होगी, यूएफसी हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी फाइट होगी। अगर ये फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हम ये स्टाइल पर्सपेक्टिव से ये फाइट देखते हैं, दोनों ही फाइटर्स की स्टाइल अपोजिट है। जॉन जोन्स जो कि हैवी रेसलर और ग्रैपलर है, जिसने डैनियल कॉर्मिये जैसे ओलंपिक लेवल रेसलर के साथ उन्होंने फाइट जीती है, और जो कि बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट फाइटर माने जाते हैं। सो हमें देखने वाली ये बात होगी। और दूसरे साइड हम देखें तो एलेक्स पेरेरा, जो कि एक स्ट्राइकिंग पावर हाउस है, जिनकी एक ही स्ट्राइक काफी है फाइट को एंड करने के लिए, और जो कि मल्टीपल डिवीजन किक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। तो ये फाइट बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन जाती है दोनों फाइटर्स के लिए और फैंस के लिए भी, क्योंकि जॉन जोन्स जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड गेम रखते हैं, और दूसरे साइड है अपने
एलेक्स परेरा, जो कि एक ऑल टाइम बेस्ट किक बॉक्सर इन द वर्ल्ड है, राइट? तो हमें देखने वाली ये बात होगी, अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है, वी हैव टू गो विद जॉन जोन्स। बट हमें ये भी देखने वाली बात होगी कि एलेक्स परेरा ने अंकलाएव की फर्स्ट फाइट में बहुत ही अच्छे टेक डाउन डिफेंस किए थे। बट हालांकि वो अंकलाएव थे जो कि एक हेवी स्ट्राइकर फाइटर है, बट उन्होंने अच्छे टेक डाउन डिफेंस दिखाए थे। और क्या वो टेक डाउन डिफेंस जॉन जोन्स के अगेंस्ट दिखा सकते हैं? और ऑन दी अदर हैंड, अगर ये फाइट फीट पे जाती है तो ऑब्वियसली हमें सबको आंसर ये पता है कि एलेक्स परेरा कितने एक हैवी हैंडेड फाइटर है, और अगर ये उन पे एक शॉट भी लैंड हो जाता है सो इट कैन बी अ नॉकआउट, राइट? सो अगर ये फाइट फीट पे जाती है तो ऑब्वियसली वी विल गो विद एलेक्स परेरा। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है तो वी हैव टू गो विद जॉन जोन्स, राइट? और हालांकि हाँ, दोनों ही फाइटर्स की फाइट बहुत ही बड़ी होगी, एक वन ऑफ द बेस्ट यूएफसी फाइट्स होगी। ऑल्सो आप मुझे कमेंट डाउन सेक्शन में बताना कि क्या जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा होनी चाहिए, या फिर एलेक्स परेरा वर्सेस टॉम एस्पिनल हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन फाइट हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर यूएफसी फैंस, एमएमए फैंस, जिनको ये ऐसे टाइप ऑफ वीडियो पसंद आते हैं। अगर आपको कोई ये वीडियो में कुछ चीज़ें पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट डाउन सेक्शन में बताना, और अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आई हो वो भी कमेंट डाउन सेक्शन में बताना। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंप्रूव करेंगे। चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।